हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए आपके सामने एक चीज़ लेकर आया हूँ, हल्दी। हल्दी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोग सोच रहे होंगे इसका मैं क्या करने वाला हूँ, है ना? इसका मैं क्या करने वाला हूँ, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या करने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आज हम 10th क्लास का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ऐसे समझाऊंगा आपको, लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले बेल आइकन को और लाल वाले बटन को दबा देना, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और जिससे आप हमारी वीडियो का फायदा उठा पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसिड क्या होती है। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, नॉर्मल भाषा में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। नॉर्मल भाषा में क्या करें, ये दिखाई दे रहा है आपको, नींबू। नींबू ये देखिए, अरे बाप रे बाप, बहुत खट्टा है। अरे बाप रे, बहुत खट्टा है। मजा नहीं आया। नींबू खट्टा था, मगर ये देखो, नींबू क्या थी? खट्टी। तो हम सबसे पहले समझते हैं एसिड है क्या। एसिड वो चीज होती है जिसका टेस्ट जो होता है, टेस्ट क्या होता है? सॉर। सॉर मतलब खट्टा। उसी प्रकार बेस वो चीज होती है जिसका स्वाद क्या होता है? बीटर। बीटर मतलब कड़वा। इसका मतलब हम किस किस चीज को एसिड कह सकते हैं? देखो क्या क्या चीज है जो खट्टी होती है। नींबू, इमली, संतरा, आंवला, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो खट्टी होती हैं। कड़वी चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कड़वी होती है। हमारे आसपास कौन कौन सी चीज होती है कड़वी? करेला सबसे, नीम का पत्ता, साबुन, सारी चीजें कड़वी है ना। यानी वो सारी चीजें क्या है? बेस है। तो ये जनरली सॉल्यूशन है, जनरली फॉर्म है कि एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाता है। और एसिड और बेस को हम पढ़ते ही क्यों हैं, स्टडी क्यों करते हैं, इसका स्टडी मेन कारण क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझता हूं। ये अपने हैं, ये एक बच्चा है। नाम क्या है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है प्यारे। क्या नाम है बच्चे का? इस बच्चे का नाम ही है प्यारे। अब देखो, इस प्यारे नाम के बच्चे ने प्यारा प्यारा काम किया। प्यारे बच्चे ने प्यारा प्यारा काम किया। हुआ क्या? खाया, खाना खाया। खाना खाने के कुछ देर बाद इसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगा। बच्चा गया डॉक्टर के पास। बच्चा किसके पास गया? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि पेट में जो दर्द है वो एसिडिटी की वजह से हो रहा है। एसिडिटी। अब ये सवाल उठता है कि एसिडिटी है क्या? एसिडिटी है क्या और एसिडिटी के कारण पेट में दर्द क्यों उठा? इसी सब चीजों का सवाल और इन्हीं सब चीजों के जवाब की वजह से ही ये चैप्टर हमारा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। एसिडिटी है क्या? तो हम सबसे पहले समझते हैं एसिडिटी क्या है। हमारे जो पेट होता है, पेट में स्टमक जो होता है, क्या होता है? स्टमक। स्टमक स्टमक जो होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, किसको? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड को रिलीज करता है, HCl। कौन सा एसिड है? HCl। इस एसिड को रिलीज करता है और कभी कभी इस एसिड की मात्रा इतनी ज्यादा रिलीज हो जाती है ना कि हमारे पेट में दर्द होने लगता है। हमारे पेट में दर्द होने लगता है, और जब दर्द होता है हमारे पेट में तो उसके लिए हम क्या कहलाता है? वो एसिडिटी कहलाता है। यानी एसिड के कारण पेट में दर्द हुआ, यानी एसिड की मात्रा बढ़ गई। तो डॉक्टर हमें रिकमेंडेड करते हैं कि आप दो चीजें खा लो। इन दोनों में से आप जो भी खा लोगे आपका पेट का दर्द सही हो जाएगा। सबसे पहला बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, या दूसरा
मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें खाने की डॉक्टर सलाह देता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खा लो या बेकिंग सोडा खा लो, इससे आपका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं ये खाऊं क्यों? ऐसा ये क्या कर रहा है पेट में जाके, जो हमारा एसिड है, जो एसिड की मात्रा बढ़ी है जिसकी वजह से पेट में दर्द है, ऐसा ये क्या कर रहा है? तो जनरली जब एसिड की मात्रा पेट में बढ़ जाती है तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एंटा एसिड है। क्या है ये दोनों? एंटा एसिड, एंटा एसिड यानी बेस है। और बेस, जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी सॉल्ट, यानी उसके पेट के बाद यानी जो एसिड की मात्रा बढ़ी थी उसकी पावर को क्या कर दिया उसने? न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल। न्यूट्रल 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 का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ देते हैं, मतलब ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही, एकदम रेस्ट हो गई, तो इसका मतलब पेट का दर्द हमारा ठीक हो गया। ओहो, यानी एसिड इतना खतरनाक है, अगर एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो उससे हमारे पेट में दर्द होने लगता है। बिल्कुल सही, एसिड के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, एसिड के कारण अल्सर की बीमारी भी हो जाती है पेट में। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अल्सर की बीमारी कैसे होती है, इसमें एसिड और बैक्टीरिया के कुछ रोल्स होते हैं। तो एसिड इतना इंपॉर्टेंट है। ओहो, चलो एसिड इतना इंपॉर्टेंट है, चलो और एसिड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे जानवर पाए जाते हैं हमारे आसपास, बहुत जहरीले जहरीले जानवर होते हैं, तो वो अपने बॉडी से पॉइजन निकालते हैं। कुछ पॉइजन एसिड के फॉर्म में होते हैं, कुछ पॉइजन बेस के फॉर्म में होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज की मात्रा हमारे पेट में बढ़ गई तो इंसान की डेफिनेटली डेथ हो जाती है। तो इसीलिए एसिड और बेस का कंसेप्ट हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। तो अब क्या करें? चख के देखें, मर जाएगा रे, चख के देखेगा तो मर जाएगा, चख के नहीं देखना है, चख के नहीं देखना है, यानी टेस्ट करके नहीं देखना है। तो फिर कैसे पता लगा कि ये चीज एसिड है या बेस है? हमारे साइंटिस्ट लोग कम बैठे हैं, दो तरीका बताया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले अपन लोग इंडिकेटर लाएंगे। इंडिकेटर का मतलब सूचक, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, सूचना देने वाला। ये सूचना देने वाला यानी ये बताएगा कि आपके पास जो चीज है, सांप का जहर निकाला, मधुमक्खी के डंक का रस निकाला, जो भी जहर है, पॉइजन है, वो निकाला, या किसी भी और चीज का जो भी लिक्विड की फॉर्म में जो भी आसपास चीजें पाई जाती है, वो एसिड है या बेस है, कैसे पता लगाओगे? तो इंडिकेटर बनाया गया, यानी ये सूचना देगा किसकी? एसिड और बेस की। तो दो तरह के इंडिकेटर बनाए गए, एक जो हमारे घरों में भी उपलब्ध है, जो हम खुद बना सकते हैं, सेल्फ मेड, हम खुद बना सकते हैं, नेचुरल, पेड़ पौधों से बना सकते हैं, पेड़ पौधों से बना सकते हैं। ओहो, कैसे काम करता है मैं आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। दूसरा जो होता है मैन मेड, जो होता है मैन मेड वाले को हम बोलते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जिसे इंसानों ने अपनी कमीनीपंती से बनाया हो। वो दो है, एक है फेनोफ्थैलिन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। और तुम्हें पता है ये फेनोफ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज बाबा लोग भी बहुत यूज करते हैं टोटका करने में। टोटका करने में ये चीज हमेशा याद रखना, टोटका करने में कैसे यूज करते हैं अभी मैं बताऊंगा बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नेचुरल है। पहला टर्मरिक, हल्दी। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दो फॉर्म में होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। दो तरह के होते हैं। उसके बाद हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, ये क्या है? ये क्या है? फ्लावर्स है। जेरानियम फ्लावर है। रेड कैबेज फ्लावर है, रेड कैबेज। 4, 5 और ये 6, ये सभी के सभी जो नेचुरल है, जो जिनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडिकेटर बना सकते हैं। ओहो, इंडिकेटर कैसे काम करता है? इंडिकेटर ना, जब एसिड या बेस मिलाया जाता है तो कुछ इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? कलर चेंज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे
ये देखिए मेरे पास क्या है, हल्दी है ना। ये एक तरह का बस बेस को बताता है, ये किसको बताता है, बेस को बताता है। और ये चूना जो होता है एक तरह का बेस होता है, चूना जो होता है एक तरह का बेस होता है। चूने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। चूने का जो फॉर्मूला होता है, चूने में पानी मिलाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जनरली CaO से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मगर पानी मिलाने के बाद ये बन जाता है हमारा। तो जाहिर सी बात है इसमें पानी मिला के ही, क्योंकि सॉफ्ट बनाया जाता है। अब देखो जैसे ये दिख रहा है, इसमें अगर मैं चूना मिलाता हूँ, ये देखो चूना, ये देखो चूना डाल दिया। आप लोग भी घर पे देख सकते हैं किस तरह से ये काम करता है। ऐसे और भी एग्जांपल लेकर आऊंगा बच्चों, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। घर पे अपने बैठे बैठे तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये देखो चूने को जैसे जैसे इसमें मिलाता जाऊंगा, ओहो इसका कलर देख रहे हो, ये देखो, ये कोई मैजिक नहीं है बच्चों, ये कोई मैजिक नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो चूने में, हल्दी में मैंने चूना मिलाया तो देखो हल्दी का कलर कैसा हो गया। इसका मतलब जब भी कोई चीज बेस में होगा, अगर वो हल्दी में मिला दोगे तो हल्दी का कलर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। दिख रहा है ना हल्दी का कलर कैसा हो गया। अगर इसमें साबुन मिला दो, साबुन भी तो बेस है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। नीम का पत्ता भी तो बेस है, नीम का कड़वा होता है ना, बेस मतलब कड़वा, ओहो फिर भी ऐसे ही हो जाए, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। कुछ भी बेस मिलाओगे तो ऐसी हो जाएगा। ऐसी और भी एग्जांपल और मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन को समझ में आ गया क्या होता है, पेटूनिया होता है। इसी तरह से ये प्लांट भी काम करते हैं। तो अब लिटमस पेपर भी क्या होता है, एक तरह का इंडिकेटर होता है। किस तरह काम करता है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। लिटमस पेपर किस प्रकार काम करता है, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं और इसको आप लोग याद भी कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा याद करने का। देखो पहला लिटमस पेपर होता है नॉर्मली, एक होता है रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर में अगर बेस डाल दिया, बेस यानी चूने जैसी चीज, तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। ओहो ब्लू कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। अगर मैं एसिड डाल दूं फिर क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अगर रेड के जगह मैं ब्लू लेता हूं, ब्लू वाला एसिड डालने पे किस में चेंज हो जाता है, रेड में। और याद रखना एसिड क्या होता है, खतरा, खतरा, और खतरे के लिए कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो इस तरीके से याद कर। बेस मिला दूंगा तो ये बेस पे बोलेगा भैया अपन नहीं बताएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं हम किसके की तरफ आते हैं, ये देखिए हाथ में ऐसा लग रहा है जैसे खून लगा लिया। अगर ये चूना मिला के अगर आदमी लगा ले तो लगता है एकदम खून लगा लिया है। शादी में अगर मेहंदी कम पड़ जाए तो यही लगा दो, लड़का सबके लड़की सबके, साला खूब चलेगा। अब बात करते हैं दो, ये फिनोप्थैलिन और मेथाइल ऑरेंज। इसको तो लैब में तैयार किया जाता है। फिनोप्थैलिन का जो कलर होता है कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है। कैसा होता है, पानी जैसा होता है। अगर इसमें एसिड मिला दिया, एसिड, इसमें बेस मिला दिया तो ये अपना कलर चेंज करेगा। जब एसिड मिलाते हैं, ये एसिड और बेस में अपना कलर को चेंज करता है। जब बेस मिलाया तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, पिंक। एसिड मिला दिया, नो चेंज। एसिड मिलाने पे क्या होगा, नो चेंज। अगर यही चीज फिनोप्थैलिन मेथाइल ऑरेंज के साथ किया जाए, एसिड मिला दिया जाए और बेस मिला दिया जाए। देखो अगर हम बात करते हैं एसिड की, एसिड मिलाने पे क्या करना है, ये रेड कलर हो जाता है। बेस मिलाने पे ये किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। और मैंने बोला ना ये आजकल बाबा लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाबा लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। किस प्रकार यूज करते हैं बताता हूं।
तो मैंने बताया ना बाबा लोग कैसे यूज करते हैं। कभी भी अक्सर गांव और देहातों में होता है कि औरतें जो होती हैं अपनी बहू को लेके जाती हैं, बोलती हैं बाबा ये चुड़ैल के साया बाटे, चुड़ैल ये चुड़ैल है, और वो ऐसे खेलते ऐसे करती है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो बाबा लोग क्या कहते हैं कि ये बेटा ये नींबू ले जा और रात के 12 बजे मुंडी में घुमाना और उसके बाद काटना, अगर लाल हो गया तो समझ जाओ इस पे चुड़ैल का साया है और तुम्हारे अपने ने ही करवाया है। क्या बोलते हैं, तुम्हारे अपने ने ही करवाया। तो ये बाबा लोग क्या करते हैं, ये जो मिथाइल ऑरेंज है ना, इसको पहले ही नींबू के अंदर डाल देते हैं। नींबू होता क्या है, नींबू यानी लेमन होता क्या है, एसिड, और एसिड में डालने के बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। कैसा कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। तो इसीलिए नींबू को काटते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो जिसने भी अभी तक नोट कर लिया हमारी वीडियो, सॉरी जिसने भी हमारी अभी तक वीडियो देख ली है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जाए सब्सक्राइब कर दे और जितना भी मैंने पढ़ाया है इसे नोट कर दे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स आएंगे।